Hello students, let's continue our chapter semiconductor. So today we are going to discuss about half wave rectifier and full wave rectifier. Rectifiers are the devices which converts alternating current into DC current. ठीक है, AC को DC में convert करने में help करता है rectifier. Okay, so सबसे पहले सर्किट देखते हैं कि रेक्टिफायर का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसा होता है. तो सबसे पहले we will talk about half wave rectifier. ठीक है, half wave rectifier. Here is the first component is transformer. ठीक है, ट्रांसफॉर्मर हमने यूज किया. ठीक है, और जो भी इनपुट वोल्टेज आ रही है वो हमने यहाँ कनेक्ट कर दी V0 sin ओमेगा टी. ठीक है, उसके बाद देखो इसमें यूज हो रखा है एक डायोड, पीएन जंक्शन डायोड. ठीक है, और यहाँ यूज होता है एक लोड रेजिस्टेंस RL. इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे, दो टर्मिनल्स ले लो एक्स वाई. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अप्लाइड एसी वोल्टेज है. ठीक है, अप्लाइड एसी वोल्टेज है. तो सपोज एसी वोल्टेज आने का मतलब क्या होगा कि इनपुट जो वेव है इट इज़ लाइक दिस. ठीक है, अब सपोज जो ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफॉर्मर की, ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफॉर्मर की. ठीक है, तो दो पॉइंट्स ले लो ए एंड बी. सही है, तो ए के साथ ए पॉइंट पे सपोज पॉजिटिव हाफ साइकिल आई है और बी पे नेगेटिव हाफ साइकिल आई है. ठीक है, तो हमने यहाँ पर आइडियल रेक्टिफायर कंसीडर किया है. ठीक है, तो आइडियल डायोड कंसीडर किया है. आइडियल डायोड में क्या होगा, रिवर्स बायस रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा. ठीक है, रिवर्स बायस रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, इनफाइनाइट तक रहेगा. ठीक है, जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो पीएन जंक्शन डायोड हमारा क्या वहाँ चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस में. ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड किधर चला जाएगा, हमारे पास फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा. ठीक है, तो ए टर्मिनल पे कैसा साइन आ गया, पॉजिटिव. बी पे कैसा आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव. तो जो जंक्शन डायोड है वो क्या करेगा, हमारा कंडक्ट करेगा. ठीक है, इसी तरह से अगर ए पे नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव किससे कनेक्ट होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर से, और ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में बिल्कुल भी करंट नहीं मिलेगा. ठीक है, तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल टच करेगी ए को, है ना, तब ये बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेगा, और जब पॉजिटिव हाफ साइकिल टच करेगी तो ये कंडक्ट करेगा. ठीक है, तो ए पे जो वोल्टेज आ रही है, ठीक है, वो कैसे आ रही है, अल्टरनेटिंग फॉर्म में. वोल्टेज एट ए किस फॉर्म में आ रही है, अल्टरनेटिंग फॉर्म में वोल्टेज आ रही है. ठीक है, सो इट इज लाइक दिस. ठीक है, वोल्टेज एट ए इज लाइक दिस. सही है, तो इनपुट का पार्ट है ये. ठीक है, तो देखो आफ्टर एवरी हाफ साइकिल इसकी पोलैरिटी क्या हो रही है, हमारे पास चेंज हो रही है. ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज कहाँ पे मिलेगी, जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू होगी वही हमारे पास आउटपुट वोल्टेज होगी. तो वोल्टेज एट RL देखो, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पीएन जंक्शन डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा. ठीक है, और नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पे ये क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा. ठीक है, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो इन स्टार्टिंग वोल्टेज कम. ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस RL भी क्या होगी, कम होगी. ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करेगी वोल्टेज अक्रॉस RL इंक्रीज हुई. ठीक है, फिर आ जाएगी ए टर्मिनल पे कौन सी वोल्टेज, नेगेटिव, और बी पे आ गई पॉजिटिव. तो आउटपुट क्या मिलेगा, ज़ीरो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में. ठीक है, सिर्फ अगेन फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो हमें आउटपुट में RL के अक्रॉस वोल्टेज मिलेंगे. सही है, तो पॉजिटिव ये वेव्स जो है इनपुट वेव्स है ना, वो उनमें से नेगेटिव हाफ साइकिल क्या हो रही है, रिमूव हो रही है. ठीक है, और इस वजह से एसी का कंपोनेंट क्या हो रहा है, हमारा रेक्टिफाई हो रहा है. ठीक है, ऑल्दो अभी आपको ये वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग लग रही है, बट एसी की जो वोल्टेज है, फॉर एग्जांपल जो हमारे घर में एसी सप्लाई होता है उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है ना, तो 1 सेकेंड में ये कंप्लीट साइकिल कितनी बार बनेगी, 50 टाइम्स बनेगी. ठीक है,
तो इंक्रीज डिक्रीज उतना ज़्यादा इसमें पता नहीं लग पाएगा, ठीक है। और भी ज़्यादा एसी कंपोनेंट बिल्कुल रेक्टिफाई करने के लिए और भी फिल्टर कंपोनेंट्स या फिल्टर सर्किट्स लगते हैं, जो आगे हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, ठीक है। एसी कंपोनेंट्स बिल्कुल ब्लॉक करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट सर्किट क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं एक कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या करेगा, डीसी को पास होने देगा, ठीक है, और एसी को क्या कर देगा हमारे पास, सॉरी हम क्या यूज़ करेंगे, हम जो कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है, वो रेजिस्टेंस शो करेगा। अगर एसी कंपोनेंट पास कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है, एसी कंपोनेंट पास कर रहे हैं तो उसको ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है, और डीसी कंपोनेंट को, यस, जो हमने कैपेसिटर लगाया है वो डीसी को पास होने देगा और एसी कंपोनेंट को बिल्कुल ही क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, या उसको बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर इसीलिए क्योंकि हाफ नेगेटिव हाफ साइकिल इसमें क्या हो जाती है, कम्प्लीटली रिमूव हो जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट इज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड्स यूज होंगे, ठीक है। इनिशियल जो इनपुट है वो तो ट्रांसफॉर्मर से ही आएगा, ठीक है, ये सेकेंडरी है ट्रांसफॉर्मर का, और इसमें दो डायोड्स लगे हुए होंगे, ठीक है, वन इज दिस एंड अनदर इज दिस, सही है, दो डायोड्स लगे हुए हैं, और सेकेंडरी को दो पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और उसके बीच में क्या लगा होगा, रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा, ठीक है। एक्स वाई पॉइंट्स ये रहे, ये क्या होगा, लोड रेजिस्टेंस आ रहे, सही है। चलो अब इनपुट में अगेन ए, ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए पे जो वोल्टेज आ रही है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, इनमें म्यूचुअल इंडक्शन से यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगी, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट हो रही है, वोल्टेज एट ए, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट हो रही है इस तरह से। चलो अब होगा क्या कि एक टाइम पर एक ही डायोड वर्क करेगा। सपोज ए पे अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो बी पे क्या होगी, नेगेटिव, तो डायोड फर्स्ट डायोड कंडक्ट करेगा, सेकंड डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो किसकी वजह से होगी, D1 डायोड की वजह से होगी, ठीक है, किसकी वजह से होगी, D1 डायोड की वजह से होगी, सही है। सो जब D1 डायोड कंडक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, करंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वोल्टेज होगी, ठीक है। तो आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रही है हमारे पास, ठीक है, या आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ है वो कैसा बनेगा, देखो आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ देखो कैसा बनेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल ए पॉइंट की बात हो रही है, ए पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो डायोड D1 हमारा कंडक्ट करेगा और RL के अक्रॉस क्या आएगी, कोई ना कोई वोल्टेज आएगी, सही है। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई ए पे, ठीक है, ए पे कैसी साइकिल आ गई, अब नेगेटिव आई तो D1 डायोड तो कंडक्ट करेगा नहीं, बट कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, D2 डायोड कंडक्ट करेगा और करंट पास करेगा, ठीक है। तो करंट पास करेगा तो कोई ना कोई करंट पास करेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप जनरेट होगा अक्रॉस RL, ठीक है। तो नेगेटिव, अब जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, ठीक है, वो भी क्या करेगी, कंडक्ट करवाने में हेल्प करेगी और RL के अक्रॉस वोल्टेज बनेगी, ठीक है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल किस में कन्वर्ट हो गई, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल है, सही है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, D1 डायोड कंडक्ट करेगा तो करंट पास करेगा, करंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो ये D1 डायोड की वजह से है साइकिल, ये किसकी वजह से है, D2 की वजह से, ये D1 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो अब हमारे पास देखो कि अगर हमें एसी कंपोनेंट्स जो है उनको बिल्कुल ब्लॉक करना है तो हम क्या लगा सकते हैं, किसे यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं कैपेसिटर को, ठीक है। तो ये सपोज रेक्टिफायर है,
मतलब पूरी वोल्टेज जो है वो रेक्टिफाई हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या लगा होगा यहाँ पे कैपेसिटर, और यहाँ पे फिर क्या लगा हुआ है रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। और हमें क्या मिल जाएगी, मतलब जो भी आउटपुट है रेक्टिफायर का उसको किस में से पास कर दो, कैपेसिटर में से पास कर दो, ठीक है। तो ये डीसी को तो यस जो कैपेसिटर है वो डीसी को पास होने देगा और एसी को क्या कर देगा, लोड कर देगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेक्टिफायर्स। थैंक यू।